काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो दोस्तों, आज के पहले के वीडियो में आप लोगों ने संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में जान लिया था और नॉर्मल संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद हैं, इनके बारे में एक मोटी मोटी बात जान ली थी। तो हम भारतीय संविधान की आज शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है प्रस्तावना की। ठीक, तो आप एक चीज़ याद करिए कि जब आप कोई बुक लाते हैं या बुक पढ़ते हैं तो एक पेज आता है प्रस्तावना का। ठीक है, जहाँ से लेसन शुरू होता है उसके पहले ही रहता है। उसमें क्या होता है प्रस्तावना में कि जो संपूर्ण बुक होती है, ठीक, किसके बारे में लिखी गई है और उसमें क्या है, ऐसा कम शब्दों में उसमें दिया रहता है। ठीक, एक बार आप वैसे तो प्रस्तावना बुकों की आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, आप लोग सीधे लेसन से शुरू करते होंगे, लेकिन संविधान की प्रस्तावना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हमें संविधान की प्रस्तावना एक बार में याद भी होनी चाहिए। ठीक, तो संविधान की प्रस्तावना को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्रस्तावना क्या होती है कि जो बुक होती है, ठीक, जिसके बारे में लिखी होती है प्रस्तावना में, उसी का वर्णन होता है कम शब्दों में। और कोई भी अधिनियम होता है जब वो शुरू होता है तो वो उद्देशिका या प्रस्तावना, ठीक है, इसको प्रियम्बल्स भी बोलते हैं। ठीक, इससे होता है और इसमें क्या होता है कि उसके मुख्य आदर्शों और जो इसके उद्देश्य होते हैं, इनकी आकांक्षाएं होती हैं, उनका उल्लेख होता है। ठीक, तो आप सबको तो पता है कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है, ठीक, तो इसका सोर्स क्या है या स्रोत क्या है। तो इसका जो सोर्स है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्तुत किया गया था ना उद्देश्य प्रस्ताव, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गया था, वो है। और जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी प्रस्तावना की ओर, इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दी गई हैं, कौन कौन सी जानकारी दी गई हैं। ठीक, तो हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एकता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक, तो ये जो हमारी हो गई प्रस्तावना हो गई संविधान की। ठीक, जो एक प्रकार से संविधान के सार को प्रदर्शित करती है। प्रस्तावना से संबंधित कई प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें जैसे पूछ लिया कि भारत को एक कैसा राष्ट्र बनाने की इसमें बात कही जा रही, तो संपूर्ण प्रभु संपन्न होना चाहिए, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात इसमें कही गई है। और नागरिकों को कौन कौन से न्याय प्रदान किए जाते हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं सुनिश्चित करती है, तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक, तो और प्रतिष्ठा और अवसर की दो समताएं हो गई। ठीक, तो ये हो गई इसकी बातें जो अक्सर प्रश्न पत्र में पूछ ली जाती हैं। और ये जो संविधान था ये हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक, और इसकी कुछ लैंग्वेज हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी प्रस्तावना की। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो लिखा है हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ। तो जो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य हुआ कि संविधान का जो
मूल स्रोत है वो क्या है? भारत की जनता, ठीक है। और जो समस्त शक्तियों का यही यानी भारत की जो जनता है वही केंद्र बिंदु है, और संविधान की जो संप्रभुता है वो कहाँ निहित है? वो भारत की जनता में निहित है, ठीक। तो ये हो गया इसका मतलब। अब आगे देखते हैं कि एक शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि भाई भारत के बाहर, ठीक है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिस पर देश किसी भी तरह से निर्भर हो, ठीक। भारत मतलब इसका मतलब आप स्पष्ट जानिए कि भारत पे ऐसी कोई भी आंतरिक और बाह्य शक्ति नहीं है जो भारत को नियंत्रित करती हो, ठीक है। भारत स्वतंत्र है जो अपनी नीतियों का निर्धारण स्वयं करता है। अगला जो शब्द है वो है समाजवादी, ठीक है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया, ठीक। तो भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक। इसमें क्या होता है कि क्या होता है, उत्पादन के जो साधन होते हैं प्रमुख, उन पर सरकारी नियंत्रण होता है, ठीक। और जो नियंत्रण होता है ज़्यादा कठोर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें और भी बातें हैं कि जैसे कि लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप को प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। पंथ निरपेक्ष, ठीक। पंथ निरपेक्ष ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक, उद्देशिका में। तो इसमें क्या है कि राज्य जो भारत है, ठीक, उसका कोई अपना विशेष राजधर्म नहीं होता, ठीक, बल्कि वह जो भारत में जितने धर्म हैं उन सभी के प्रति तटस्थ है, और लेकिन सभी धर्मों का वो सम्मान करता है, ठीक। और भारत का ना तो किसी पंथ और ना ही किसी धर्म के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, और ना ही राज्य का कोई राजकीय धर्म है, ठीक। ये बात हो गई। और आगे है लोकतंत्र, ठीक। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र यानी जनता का शासन। और अब्राहम लिंकन ने कहा भी है कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है, ठीक। आप लोग को पता है भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाती है, ठीक, ये सरकार का चयन करती है। तो ये लोकतंत्रात्मक इस शब्द का मतलब हो गया। आगे है गणराज्य। तो गणराज्य का अर्थ है कि ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जो कि वंशानुगत ना हो, अर्थात राज्य के सभी पदाधिकारी या जनता प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो चुना जाए, ठीक, जो राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होगा। ऐसे ही 3 प्रकार के न्याय हो गए, और मेन तो ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इनका जो इनकी शब्दावली थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और शब्द आता है अखंडता, ठीक। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए। अभी आप लोगों ने प्रस्तावना की बात कर ली है, ठीक है, उसकी कुछ शब्दावली थी उसकी भी बात हो गई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक। और जो प्रस्तावना है इसका सोर्स क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी प्रेरित है, ठीक। ऐसे ही प्रस्तावना को लेकर कई सारे वाद भी आए, ठीक। जैसे इनरी बेरोबारीवाद 1960 में आया। तो ये बड़े टॉपिक हैं, इनके बारे में डिटेल में जो बात है वो बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि इसमें मेन है क्या। तो इनरी बेरोबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट जब न्याय में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक। और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अलावा, और प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसके आधार पर आप कोई न्याय नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये बात हो गई। आगे है संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 है, ठीक है। ये BR अम्बेडकर ने कहा था। KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्रिका, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका जो है विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राज्य है। भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग यानी जनता। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान करती है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
संविधान की प्रस्तावना द्वारा सुनिश्चित न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक और दो प्रकार की समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई। ठीक, तो ये मूल बातें संविधान से रिलेटेड थी। ठीक है, प्रस्तावना तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, अच्छे से एकदम रट जानी चाहिए। और पेपर में जो भी इससे संबंधित बातें होती हैं उनसे प्रश्न आ ही जाते हैं, तो आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपका नया वीडियो मिस ना हो। और सब्सक्राइब चैनल को भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद।